हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। केतु को कैसे हम सही कर सकते हैं, किन उपायों से केतु हमारा हमें सही फल दे सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं केतु के लक्षणों के बारे में, जिनकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हमारा केतु सही नहीं है हमारी जन्म कुंडली में, या हमें सही उसकी दशा सही नहीं है, या वो नीच राशि में है। तो कुछ लक्षण मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी जिनको कारण आपको शायद ये पता चल सके कि आपका केतु सही नहीं है। केतु सही ना होने का मेन लक्षण तो वैसे कई हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक तो ये है कि अगर आपका केतु सही नहीं है तो आपके कामों में बहुत अड़चनें लगेंगी, रुकावटें आएंगी, आपका काम सही नहीं होगा। बार बार आप एक काम को करोगे, वो काम नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें अड़चन लगती रहेगी, रुकावट आती रहेगी। और इसके साथ ही अगर आपको हो सकता है कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है कमर से नीचे के पार्ट में, किसी में भी, कमर में, किडनी में, पैर में, टांग में, कहीं पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखते हो सकती हैं अगर आपका केतु सही नहीं है। केतु सही ना हो तो आपको एक जगह से दूसरी जगह बार बार बदलना पड़ता है, घर हो या नौकरी हो, कुछ ना कुछ, और आपके काम नहीं बनते हैं, आपको नौकरी में आपका प्रमोशन नहीं होता है, केतु खराब हो। और इसके साथ ही आप व्यापार करो तो व्यापार नहीं चलता है। और भी कई तरह के, कई बार ऐसे आपको फील होगा कि आपका भ्रम होगा कई चीज़ों का, जो कि आपको केतु के खराब होने की वजह से होता है। तो यहाँ पर केतु को सही करने के लिए मैं आपके लिए कुछ उपाय लेकर आई हूँ, जिनको करने से आपका केतु सही आपका कार्य करने लगेगा, आपके कार्य बनने लगेंगे। सबसे पहले तो केतु के लिए हम लोग एक काम करेंगे। हम चाहे तो केतु का के लिए एक हम केतु जो होता है दो चीज़ों का, जैसे कि मान लीजिए सफ़ेद और काला, हमें दो चीज़ों का रिलेटेड, जैसे हम कंबल ले सकते हैं, कोई कपड़ा ले सकते हैं, उसको दान करना है। उसे हम मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं। हम चाहे वो कुत्ता हो या गाय हो, जैसे कि कई बार दो चीज़ें होती हैं चितकबरा टाइप में, जैसे काला चीटा हुआ, काला सफ़ेद हुआ, तो ये भी हैं दो चीज़ें जिनको कि इस तरह से हो, दो रंगों की चीज़ें हो, तो उनको हम, चाहे गाय हैं उसे हम रोटी दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, और कुत्तों को दूध दे सकते हैं, खाने पीने के लिए रोटी दे सकते हैं। तो कुछ ना कुछ देते रहिए, तो इससे केतु शांत होते हैं। और इसके साथ ही आप एक उपाय ये भी कर सकते हो कि केतु के लिए मंदिर में घंटी लगाइए। आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, वैसे तो मंगलवार वाले दिन, शनिवार वाले दिन, या किसी भी दिन लगा दीजिए, अच्छे दिन जो घंटी होती है वो लगाना है। उससे भी केतु जो है हमारा सही कार्य करने लगता है। और एक उपाय आप ये भी कर सकते हैं केतु के लिए कि केतु को सही करने के लिए कुत्तों को तो कुछ ना कुछ खिलाते ही रहना है। आप चाहो तो केतु को सही करना है तो उसके लिए एक ध्वजा भी लगा सकते हो। चाहे तो आप वो हनुमान जी के मंदिर में लगाइए, चाहे शनिदेव जी के मंदिर में लगाइए, जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको सही लगे। तो उस तरह से आपको एक ध्वजा लगानी है मंदिर में। ये भी एक केतु का बहुत अच्छा उपाय है। वैसे तो केतु के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ ही उपाय शेयर कर रही हूँ जिसको करने से आपका केतु आपको सही प्रभाव देगा, आपका केतु सही कार्य करने लगा। अगर वो बुरा चल रहा है केतु, तो वह सही कार्य करना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं, बहुत सरल से आसान से मैं आपके लिए बहुत सरल से उपाय लेकर आती हूँ, ताकि आप उनसे बेनिफिट उठा सकें, उनका अच्छा प्रभाव पड़ सके। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।